मैं फरहान बोल रहा हूँ बेंगलोर इंडियन मीडिया बुक से। जी फरहान साहब फरमाइए। जी हज़रत, ये बताइए कि मैसूर का जो मामला चला, जी तो वो लड़की का जो टेप पर वायरल हुआ था, जी तो उसकी तहकीकात कहाँ तक हुई और आप लोगों का अब क्या फ़ैसला है? जी फरहान साहब, जब से ये रिकॉर्डिंग हमारे पास पहुंची बल्कि दुनिया भर में वायरल हुई, जिसकी वजह से शहर का नाम भी बहुत मुतासिर हुआ, बदनाम हुआ। शुरू दिन से उलमा यहाँ बैठकर इस सिलसिले में गौर व खोज कर रहे थे, लेकिन तहकीक चूंकि ज़रूरी है तो हमारे वास्ते तहकीक का भी बड़ा मसला था। तो रोज़ाना बैठक में बैठकर हम इस सिलसिले में गौर व खोज कर रहे थे। तो कल उनके भाई की एक वीडियो भी आई जी कौसर न्यूज़ के ज़रिए से, जी जी तो उससे भी हमें तायद मिली। और आज बैठकर खुद उनके भाई वगैरह भी मौजूद थे, तमाम तंजीमों के सरकर्दा अहबाब नुमाइंदा हजरात बैठकर ये फैसला लिए हैं कि जो दारुल क़ज़ा चल रहा था, दारुल क़ज़ा तो नहीं कह सकते, वो इस्लामी अदालत दारुल क़ज़ा जो भी हो, इसलिए कि जो दारुल क़ज़ा होता है या तो इमारत शरइया बिहार के ज़ेर सरपरस्ती होता है, जी या ये कि महकमे शरिया जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर सरपरस्ती। इससे हटकर या दूसरी तंजीमें हैं जैसे चल रहे हैं, जी किसी तंजीम की सरपरस्ती से हटकर आजादाना तौर पर कोई दारुल क़ज़ा खोल रहा है तो अनथराइज माना जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसी नतीजे पर पहुंचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया में बात हमने कह भी दी कि ये जो दारुल क़ज़ा वाला मामला चल रहा था, उलमा इस सिलसिले में जो है इसको कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं इस वाक़ये की भी, और आइंदा इस किस्म का दारुल क़ज़ा शहर में नहीं खोलने के लिए जो है हमारी तरफ से इजाज़त भी नहीं है। और बिलखुसूस इस दारुल क़ज़ा को जो अब तक चल रहा था इसको बंद कर दिया गया है और बंद कर देना चाहिए। और बहैसियत काजी के जो इसके अंदर मौलाना आदिल साहब जो इस वाक़ये के वो हैं, तो उनको भी जो किसी भी मामले में और किसी भी जगह बहैसियत काजी या जो भी आप उसको कह सकते हैं, अपनी खिदमत अंजाम देने का हमारी तरफ से कोई ये नहीं है कि वो इस खिदमत को अंजाम ना दे। अब तक जो हुआ सो बहुत हो चुका है, लिहाजा आइंदा आगे चलकर इस किस्म की और जो है कोई परेशान कुन हालात से हम दो चार होना नहीं चाहते। जी हज़रत, एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि ऐसे पहले छुटपुट बहुत सारे सुनने में घटनाएं आई थी, तो ये तो बहुत बड़ा इशू है, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम पहले से नहीं बना था, आप लोगों ने नहीं बनाया था, जिससे एक आम जनता को ये पता चल सके कि कौन सा जो मदरसा है, जो कौन से मुफ्ती साहब और मौलाना जो हैं वो ऑथराइज हैं या इन पे भरोसा किया जा सकता है? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? ये सिस्टमेटिक अंदाज से हमने इसका ऐलान नहीं किया था। बहरहाल जब भी कोई राब्ता करना चाहता अदालत से तो हम मतलब दारुल क़ज़ा थे तो हम रुजू होने के लिए इसी दारुल क़ज़ा से कहते हैं, जैसे हमारा दारुल उलूम सिद्दीक़िया का है। तो लोग यहाँ रुजू होते भी हैं, लेकिन मसला क्या है, अब यहाँ तहकीक ज्यादा होती है दारुल क़ज़ाओं में। मतलब हमारा जो दारुल उलूम सिद्दीक़िया का दारुल क़ज़ा है या दूसरे दारुल क़ज़ा हैं जो दूसरी तंजीमों के सरपरस्ती में चल रहे हैं, यहाँ जो है तहकीक होती है। मसलन एक खुला आपको लेना है तो 1 2 4 5 मरतबा जो है समझाया जाता है। तोड़ना आसान नहीं है, यहाँ जोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो है जो अदालत जो चली है, ये फास्ट ट्रैक अदालत के तरीके से चली हुई है। झटमुट फैसले हो जाते थे जहां तक हम सुन रहे हैं। तो लोगों का रुजू इस वक्त ज्यादा हो गया था उस वहाँ। अच्छा, हर आदमी चाहता था कि हमारा फौरन फैसला हो जाए स्पॉट पर। तो ये चीजें वो जो होती थी ना, तो अवामी रुझान उस वक्त जो है इस वक्त वहाँ ज्यादा हो गया था और लोग जाते थे। अब हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? लोगों की हमारी जो है रहबरी तो होती थी कि भाई यहाँ इससे तुम जो है राब्ता करो, यहाँ से जो है जो फैसले होंगे उस पर आप इत्मीनान से जो है अमल कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी होती है वो आवाम की भी, उससे तो हम रोक नहीं सकते ना फरहान भाई। जी, तो मतलब ये है कि अब इत्मीनान रखा जाए कि ये जो मदरसा इन्होंने खोला था इसको आप लोगों ने बंद करवा दिया है और आइंदे आने वाले दिन में ऐसा कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगा। मसला ये है कि अवाम और बिलखुसूस नौजवान इतना भपरा हुआ और इतने गुस्से में, शदीद गुस्से में है कि वो सिर्फ उलमा के एक स्टेटमेंट के इंतजार में है। अगर खुदा ना खास्ता हम लोग इस सिलसिले में आगे नहीं बढ़ते तो उनका फिर जो है जुनून और बढ़ता और वो कुछ गलत कदम भी उठा सकते थे। तो लिहाजा सारा हालात हमारे सामने है, तो बाकायदा हमने ऐलान कर दिया है कि ये जो है आइंदा कायम नहीं होगा दारुल क़ज़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।